इस एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि सूना भागी हुई जा रही है और उसके हाथ में एक पोटली होती है। फिर वो सियोन और डियाब्लो से मिलती है और पूछती है कि तुमने रीमरू को देखा है क्या। फिर डियाब्लो कहता है कि मुझे माफ करना, आज मैंने उन्हें सुबह से ही नहीं देखा है। और वहीं हम देखते हैं कि रीमरू स्लाइम बनकर पेड़ पर मजे ले रहा होता है और सोचता है कि ये जगह बहुत बड़ी हो चुकी है। फिर हमें पिछले सीजन के कुछ सीन दिखाई देते हैं जिसमें वो पार्टी कर रहे होते हैं और रीमरू सोचता है कि इस जगह की शुरुआत छोटे से गोब्लिन गांव से हुई थी और अब ये गांव टाउन बन चुका है और हमने कुछ नए रूल्स भी बनाए हैं और बहुत से प्लानिंग प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, जिसमें हमने एक डंजन को भी टेस्ट के रूप में ओपन किया है। और मैं तब तक करना चाहता हूँ जब तक हम एक वर्ल्ड ना बना लें जहाँ मॉन्स्टर और ह्यूमन एक साथ रह सके। और फिर रीमरू पेड़ से कूदकर अपना इंसानी रूप ले लेता है और कहता है कि ये सब मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ पार्टनर। और फिर उसके सेज का जवाब आता है कि ठीक है, आप ये सब मुझ पर छोड़ सकते हैं मास्टर। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ऑर्ग ह्यूमन से बात कर रहा होता है और ह्यूमन कहता है कि कल मुझे बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। और फिर ऑर्ग कहता है कि हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। इतने में ही रीमरू वहाँ से गुजर रहा होता है और सबका ध्यान उसी की तरफ हो जाता है और सभी उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी एक खाना बनाने वाला रीमरू से बोलता है, इधर आ जाइए और थोड़ा सा खाना खा लीजिए। और वो थोड़ा सा खाने लग जाता है और कहता है कि जांच करना एक बड़ा काम है। और इसके बाद वो कुछ खाना अपने साथ दूसरे गोब्लिन के लिए भी ले जाता है और वे कहते हैं कि आपका थैंक यू, हमेशा हमारा ध्यान रखने के लिए। फिर रीमरू कहता है, तो क्या यहाँ हमारा ट्रेन स्टेशन बन रहा है? ये हर आदमी का एक सपना है। और एक गोब्लिन कहता है कि मैंने सुना है यूरोजेनिया में भी एक साइट चुन लिया गया है स्टेशन के लिए। और फिर रीमरू कहता है, गोल्ड की टीम भी अच्छा काम कर रही है और हम सभी शहरों को इससे एक साथ जोड़ सकते हैं। और ऐसे ही कुछ बातें इसके ऊपर चल रही होती हैं और हम देखते हैं कि रीमरू अपने राज्य द्वारा बनाए गए सभी कामों को बता रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक भड़वा एडवेंचर सिपाहियों से बहस करता हुआ दिखाई देता है और कह रहा होता है कि डंजन को बाढ़ में जाने दो, वहाँ पर हर जगह एनिमी है और कुछ नहीं है, कोई भी रेयर वेपन नहीं है और तुम चाहते ही नहीं हो किसी को कुछ मिले। और गुस्से में सिपाही की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी यही प्रॉब्लम है मॉन्स्टर। और तभी वहाँ बेनीमारू आ जाता है और कहता है यहाँ क्या चल रहा है और गुस्से से देखता है। तब वो एडवेंचर वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद रीमरू भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि यहाँ कुछ हुआ है क्या। और तब बेनीमारू कहता है कि वो आदमी दूसरे फ्लोर पर भी नहीं पहुंच पाया, इसलिए उसने शिकायत की है। और रीमरू सिपाहियों से माफी मांगता है कि उन्हें ये सब झेलना पड़ रहा है और कहता है कि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा इससे लॉस होगा, हमें कुछ सोचना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं और उनकी टीचर जो कि हिनाटा होती है उनसे क्वेश्चन पूछती है। तभी हम देखते हैं कि रीमरू चुपके से क्लास में बैठ जाता है और बाकी बच्चों के साथ हाथ ऊपर खड़ा करता है। सभी उसको देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और टीचर उसको देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो डर के जवाब देता है कि मैं तो बस देख रहा हूँ यहाँ कैसा चल रहा है, और उसको क्लास से बाहर फेंक देती है। फिर रीमरू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हिनाटा सेंसेई मुझे भी पढ़ाए। फिर वो लड़की कहती है कि हिनाटा स्पिरिट यूज करने में एक्सपर्ट है और वो एक परफेक्ट टीचर भी है उन सभी के लिए। तब रीमरू कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके लिए वो राजी हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सूना अभी रीमरू को ढूंढ रही है। फिर हम देखते हैं कि डियाब्लो सियोन की बनाई हुई चाय को हाथ में पकड़े हुए है और सियोन उसको रीमरू को पिलाने की बात करती है। फिर डियाब्लो कहता है कि क्या तुम सच में इसको मास्टर को पिलाना चाहती हो। तभी रीमरू वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम क्या बना रही हो। तभी डियाब्लो कहता है कि मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ मास्टर। तभी सियोन घबरा कर बोलती है ये आपके लिए नहीं है। तभी सूना वहाँ पर आ जाती है और कहती है थैंक गॉड आप मिल गए, और रीमरू को एक केक दे देती है। तभी हमें यूकी दिखाई देता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड रीमरू अब मुझ पर विश्वास नहीं करता है। और कुछ विलेन्स भी उसके साथ होते हैं और वो उनसे कह रहा होता है कि मैं इस सलाम से जितना हो सके दूर रहना चाहता हूँ। फिर उनके बीच बातचीत को दिखाया जाता है। फिर यूकी कहता है कि मैं वेस्ट पर कब्जा करने का सपना नहीं छोड़ सकता हूँ। उधर रीमरू बाकी लोगों के साथ कुछ खा रहा होता है और तभी बेल्डोरा कहता है कि आखिर इस वर्ल्ड में ये सब चीज है क्या, ये इतनी टेस्टी कैसे है। तभी एक लड़का कहता है कि मैं इसको जितना खा रहा हूँ
ये उतना ही गायब क्यों हो रहा है? तभी रीमरू कहता है कि आज की मीटिंग डंजन के ऊपर है और हमारा ये प्लान बिल्कुल फेल हो चुका है और सभी लोग जो डंजन में जाते हैं उनका लेवल लो है। वे बिना किसी प्लानिंग के चले जाते हैं और लालच में आकर एफ रैंक मोस्टर से भी हार जाते हैं। कुछ लोग भूख के कारण छोड़ देते हैं। मुझे नहीं लगता कोई 10th फ्लोर तक भी पहुंच पाया है और ये हमारे बिजनेस को खतरा है। तभी बेल्डोरा कहता है कि हमें कुछ करना ही चाहिए। तभी वो लड़का जवाब देता है, हमें डंजन पर जीत के लिए एक कोर्स तैयार करना चाहिए। तभी बेल्डोरा कहता है, कैसा कोर्स? फिर वो लड़का डर के बोलता है, मुझे माफ करना इतना बोलने के लिए। तभी रीमरू कहता है कि हाँ तुम बोल सकते हो, लेकिन कैसा कोर्स? फिर वो सभी चीजों के बारे में उनको समझाता है कि कोर्स में क्या क्या होना चाहिए और हमें सभी फ्लोर पर खाने के लिए जगह जगह एक अलग से व्यवस्था भी की जानी चाहिए। तभी रीमरू इससे सहमत हो जाता है और बेल्डोरा कहता है कि तुम्हारा नाम मासायुकी है ना, तुमने अच्छा काम किया। तभी रीमरू दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाता है और बेल्डोरा के बारे में बताता है कि वो 100 फ्लोर का बॉस भी है और उस परी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये रेमरी है जिसने इस डंजन को बनाया है और ये ऑक्टाग्राम की एक मेंबर भी है। और ये सब सुनकर मासायुकी शॉक हो जाता है। इसके बाद एक आदमी कह रहा होता है कि एक बड़ी न्यूज है, जो भी 50 फ्लोर को पार कर लेता है उसको मंथली 1 गोल्ड कॉइन मिलेगा। उसको प्रत्येक फ्लोर के बॉस को हराने का रिवॉर्ड अलग से मिलेगा और जो 100 फ्लोर को पार करेगा उसको 100 गोल्ड कॉइन मिलेगा। और सभी जगह से लोग इसके लिए डंजन को जाने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद डियाब्लो अपने सभी काम की रिपोर्ट रीमरू को देता है और तभी रीमरू चाय पीने लग जाता है और इसको अजीब सा लगता है और पूछता है, इसमें कुछ अलग पत्तियां डाली है क्या? तभी सियोन उससे माफी मांगती है और कहती है, मैं नया कप ले आती हूँ। तभी रीमरू कहता है, तुम किचन में क्या बना रही थी? तभी डियाब्लो कहता है कि मैंने इसे टेस्ट किया है, यह चाय बिल्कुल सेफ है मास्टर। और कहता है, हाँ ये अच्छी है। और सियोन खुश हो जाती है और रीमरू सियोन से कहता है, ग्रेट जॉब सियोन। तभी सियोन कहती है, मैं एक कप और तैयार करती हूँ आपके लिए। तभी रीमरू कहता है कि डियाब्लो, मैंने तुम्हें फालमुत को हराने के लिए रिवॉर्ड नहीं दिया है। और डियाब्लो रिवॉर्ड लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं बस आपके काम आना चाहता हूँ मास्टर। और रीमरू कहता है कि पावरफुल डीमोन को चाय सर्व करने जैसे कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? तभी डियाब्लो कहता है कि ये सच नहीं है, ये सभी करना एक इम्पोर्टेंट काम है। मुझे एक सब ऑर्डिनेट चाहिए जिससे मैं आपके साथ रह सकूं, जिससे छोटे मोटे काम वो कर सके। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं मेरे पुराने दोस्त को लाना चाहता हूँ और आपके लिए एक बॉडी भी लाना चाहता हूँ जो आपके वेसल का काम कर सके। तभी रीमरू उसको अलाउ कर देता है और कहता है कि अपने आप को ज्यादा नुकसान मत पहुँचाना। तभी रीमरू सोई से बात करता है जिसे उसने किसी की जासूसी में लगाया हुआ होता है। तभी हमें एक लड़की दिखती है जो कहती है कि हम बस एक कदम दूर हैं वेस्टर्न नेशंस पर कब्जा करने में। हमें इसके लिए बहुत समय बर्बाद किया है और अभी तक टेम्पेस्ट एक देश है जो कि खतरा बना हुआ है। और तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम मेरी लास्ट होप हो मेरी वेल। डीमन लॉर्ड कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड पर राज नहीं कर सकते, ये हम होने चाहिए ह्यूमन जो राज कर सकते हैं। और इसी के साथ सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।